हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस विद सैम में। हमने लेक्चर नंबर 4 में सीटेट की प्रिपरेशन में देखा था हिंदी पेडागोजी और कंटेंट के कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सोशल स्टडीज या सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में। यहाँ पे 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो बीए वाले हैं उनको 60 क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ का करना होता है, और जो साइंस ग्रुप के बच्चे हैं उन्हें साइंस या मैथ का 60 क्वेश्चन करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग सीटेट में जो ये सोशल स्टडीज़ का है, ये बीए वाले बच्चे इस पोर्शन को करते हैं। 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोशल स्टडीज से, और 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस से। तो यहाँ देखिए 60 क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको हम लोग टेलीग्राम पे दे देंगे। पहले हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देते चलते हैं और समझाते चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप लोगों को इसका एक प्रारूप पता चल जाए कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा रटना नहीं है, समझना है। जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग स्किल होगी उतनी ही अच्छी आप लोग सीटेट में मार्क्स गेन कर पाएंगे। रटने पे काम नहीं चलेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। परीक्षार्थियों को प्रश्न 31 से 90 या तो भाग 2 गणित व विज्ञान, देखिए ये साइंस वाले करते हैं। भाग 3 सामाजिक विज्ञान या अध्ययन, ये कौन करते हैं? आर्ट्स वाले करते हैं। देखिए यहाँ पे पार्ट 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या दिया है, रीड द एजर्सन ए एंड रीजन आर। एजर्सन, एजर्सन मैंने क्या, अभिकथन। यहाँ पे जो अभिकथन ए और रीजन आर उसका कारण देता है। यहाँ पे देखिए, पढ़िए अभिकथन क्या दिया है। अभिकथन दिया है तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन दिया है 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। यानी कि बंबई प्रांत को क्या किया गया, 1960 में दो भागों में बांटा गया, एक मराठी में और एक गुजराती भाषी लोगों के लिए। ठीक, अब आप लोग बताइए ये कथन सही है या गलत है। तो ये कथन क्या है, सही है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट ये क्या है, इसका कारण क्या दे रहा है, 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ। देखिए इधर बम्बई का विभाजन कर रहा है, अभी कथन उसमें बम्बई का विभाजन कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, पंजाब का विभाजन। पंजाब क्या, एक पंजाबी भाषियों के लिए हुआ, और एक हरियाणा किसके लिए हुआ, हरियाणवी भाषाओं के लिए हुआ, या हिंदी बोलने के लिए। देखिए ये दोनों कथन अपनी जगह पे सत्य हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये भाई पंजाब पंजाबियों के लिए हो गया, हरियाणा हरियाणवी के लिए हो गया विभाजन। यहाँ पे बम्बई क्या हो गया, मराठियों के लिए हो गया, और गुजराती भाषाओं के लिए हो गया। तो देखिए ये दोनों क्या है, अलग है। यानी कि क्या होगा ये, इन चारों ऑप्शन में से कौन हो जाएगा, दोनों ए और आर सही हैं। ए और आर क्या है, सही हैं। लेकिन आर क्या, जो रीजन आर है वो एजर्सन ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। किसके कारण कहते हैं, बताइए किसके कारण कहते हैं। देखिए धार्मिक समानता है लद्दाख में, ठीक है, समान भोजन है, भाषाई समानता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सी डी। इसी लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। धार्मिक समानता है, समान भोजन है, भाषाई समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आर्ट्स वाले बच्चे करेंगे, 60 क्वेश्चन है जो सोशल स्टडीज का, देख लीजिए किस लेवल का आता है। आर्ट्स वाले बच्चे देखिए अच्छे से, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। बताइए, 7वीं शताब्दी से लोगों ने किस पे यानी कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिमाण है, कि लोगों ने उठाया था कि नहीं, जो ये भेदभाव किया जा रहा है वो सामाजिक विशेषाधिकार क्या है, जन्म का परिमाण नहीं है। उसी के लोगों ने क्या किया, सवाल उठाना शुरू कर दिया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर फैली पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से कथन कारण का क्वेश्चन आ गया। अभिकथन है, अभिकथन है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। ठीक है, कारण क्या दे रहा है, उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में।
ठीक है, तो आप लोग बताइए। देखिए, ये आपको फैक्ट याद होगा तभी इस क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे। देखिए, ये दोनों कथन क्या है, ये भी आपको पता है कि शाहजहां के शासनकाल में क्या हुआ। मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों और भव्य सुसंगत विश्लेषण संश्लेषण मिल गए। ठीक। और आपको पता है कि जो शाहजहां के शासनकाल में क्या अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, और विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, यानी कि दोनों कथन सही है। और क्या कर रहा है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित, हमारा जो सौर मंडल है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। किन खगोलीय पिंडों से बना है? देखिए क्या है, सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है। ठीक है, क्या है? सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कथन ए और बी को क्या करिए, ध्यान से पढ़िए। कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका। देखिए, ये दोनों कथन सही है। जेम्स मिल ने क्या किया, जेम्स मिल ने ये भी किया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 भागों में बांटा, और भारतीय इतिहास को 3 कालों, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में। तो ये क्या है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, इसके लिए क्या उपयुक्त कथन हो सकते हैं? बताइए। इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। क्या हुआ है? इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, नए नए क्या, देयर आर एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट टू इनेबल इट, इसको इनेबल करने में बहुत सारे क्या हुए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुके हैं, इसीलिए निर्माण आसान हो गया है। फिर से कथन को पढ़िए। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। क्योंकि आपको पता है कि बंगाल में बहुत अकाल पड़ा था, जो, तो ये क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए, जो ये बंगाल का अकाल है ना, ये दोनों कथन सही है। 1770 में बंगाल बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए, और अकाल में क्या हुआ, इस बंगाल में 1/3 जनसंख्या क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी कि क्या है, दोनों कथन क्या है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। आपको इन चारों कथन में से आपको बताना है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन कौन है। इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। बताइए। देखिए यहाँ पे, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन नदी है, इसकी व्याख्या क्या कर रहा है, यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। हाँ, सही है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, एकदम है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। हाँ, तो देखिए बी सी डी किसमें है, इसमें है बी सी डी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किस समाज सुधारक के द्वारा की गई थी, बताइए आप लोग। किसने किया था? ताराबाई शिंदे ने। किसने किया था? ताराबाई शिंदे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव करें। किस स्थान में मिले हैं? सुलेमान तथा किर्थर हिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखिए एजर्सन एंड रीजन का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अभी कथन और तर्क का। देखिए, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। ठीक। अच्छा,
रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। यानी कि कह रहा है कि जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं हमें व्यक्ति में अनोखे गुण। हाँ वो तो बात सही है, अगर रूढ़ियां नहीं है हमारे समाज में, ठीक है, रूढ़ियों से बद्ध है, अगर हमारे समाज में रूढ़ियां नहीं है, यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, तो हम ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। हाँ सही कथन है। ये कथन क्या है? सही है। ऊपर, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें अनेक गुणों और कौशलों को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार के ढांचे में जोड़ देती है, यानी कि ए और क्या है, दोनों सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? वायुमंडल में अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, 21%, नाइट्रोजन 78%। ठीक है। देखिए कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो बताइए, वेद समाज के बारे में पूछा है। देखिए, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई, ये कथन क्या है? सही है। लेकिन जो वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, ये कथन गलत है। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? ए सही है किंतु बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अध्ययन के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी? यानी कि जो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ था, उसमें पूछ रहा है कि पुरुष तथा महिला की शादी का न्यूनतम आयु कितना था? तो बताइए आप लोग, कितना था? पुरुष, देखिए पुरुष का क्या था, 18 वर्ष था, महिला कितना था, 16 वर्ष था। भारत और बांग्लादेश पटसन, पटसन को क्या कहते हैं? जूट। भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। ठीक है, कथनों का चयन करिए पटसन को वृद्धि करने वाले। बताइए। देखिए, यह जलोढ़ मिट्टी से अच्छे ढंग से विकसित होता है, ये भी सही है। ठीक। और इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है जूट के लिए, ठीक है, ये भी सही है। ठीक है। जब उच्च तापमान की आवश्यकता है तो निम्न तापमान, निम्न आर्द्रता की बात नहीं है। और इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें ए बी डी हो, ए बी डी हो, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? देखिए पवन क्या होता है? सड़क यानी कि हवा, विंड्स। ठीक है। क्या कर रहा है? ड्राई लीव्स को क्या कर रहा है? पत्तों को क्या कर रहा है? गिरा रहा है नीचे। ठीक है, उड़ा रहा है। तो पवन कैसे बहती है? आपको पता ही है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब गति की ओर होती है। टॉरिड जोन ऑन अर्थ रिसीव्स मैक्सिमम हीट एज, पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि, क्या है ये? दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसीलिए क्या होता है, जो टॉरिड जोन के अर्थ है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहां पे क्या होता है, अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? अगर ये ग्लोब है, अगर ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं, तो ये किस उद्देश्य को पूरी कर रही हैं? आप लोग बताइए। क्या कर रही हैं? पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए नहीं बनाई जाती हैं। पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए न अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA, HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, ये कथन तो सही है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना की गई, ये भी सही है। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना की गई। लेकिन देखिए भगत सिंह ने स्थापना किया था लेकिन पंजाब के अमृतसर में नहीं हुआ था। ठीक है, ये कथन गलत है। एचएसआरए के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी, ये भी सही है। आपको पता है जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है वो क्या है, ये तीनों फैक्ट पूरा कर रहा है लेकिन यही नहीं कर रहा है और यही पूछा है कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए। राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी, हाल्ट मैकेंजी ने की थी। ठीक, तो ये कथन तो सही है कि आपको पता है कि जो राजस्व वसूली हुआ करता था वो महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने किया था, हाल्ट मैकेंजी ने किया था। राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। देखिए ये भी कथन क्या है, सही ही है। ठीक है, ये कथन सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। आप लोग बताइए किस कौन करता है विकास में सहायता। देखिए संसाधनों की खपत को घटाना, ये भी क्या है, सही है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, ये गलत है। संसाधनों का पुनः चक्रण, ये सही है। वस्तुओं का पुनः उपयोग, ये भी होता है सतत पोषणी विकास में। ठीक है, यानी कि कौन कौन से ऑप्शन में हो जाएंगे, ए सी डी, ए सी डी, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिया पूरणम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। बताइए किसके बारे में, तो ये साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, किसमें, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। क्या, उसकी उपयोगिता तथा प्रयोज्यता, यानी कि यूटिलिटी एंड यूजएबिलिटी। प्रेयरी को विश्व का धान्यगर भी कहते हैं। जो प्रेयरी प्रदेश होते हैं वो क्या है, विश्व का धान्यगर, धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। अब चुनाव करिए आप, क्या होगा प्रेरी प्रदेश में, जो विश्व का धान्यागार कहते हैं, प्रेरी प्रदेश को विश्व का धान्यागार कहते हैं ना, तो इसमें गेहूं के उत्पादन में की परिस्थितियों का चुनाव करिए, क्या क्या हो जाएगा। यह लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, यह लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। क्या हो जाएगा, यहाँ के लोग परिश्रमी होते हैं और कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, क्या होता है, परिश्रमी भी होते हैं, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी करते हैं, यानी कि बी और सी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है। ग्लोब है, ये तो पता ही आपको। फिर से कथन कारण आ गए, ये बहुत पूछ रहा है आजकल सीटेट में। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। जमीन जंगल घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं।
देखिए, जनजातियों की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उनकी भाषा संगीत भी शामिल है, समृद्ध विशिष्ट भी होती है। जमीन, जंगल, घास, ये तो दूसरा चीज हो गया। पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग एक साथ मिलजुल कर करते हैं। देखिए, व्याख्या कर रहा नहीं कर रहा है एक दूसरे का, दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है, क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं बताइए? आनुवांशिक बीमारियां कहलाती हैं, या संचारणीय बीमारियां कहलाती हैं, या उपार्जित बीमारियां कहलाती हैं, या जन्मजात? जेनेटिक डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज यानी उपार्जित बीमारी, जन्मजात यानी कि कॉन्जेनाइटल डिजीज। बताइए क्या हो जाएगा? संचारणीय है ये, कम्युनिकेबल है, कॉन्टेजियस डिजीज है ये। फिर से अभिकथन तथा कारण को पढ़िए ध्यान से। दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है, ऐसा है क्या? आप लोग बताइए। ऐसा नहीं है, दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, वे कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ऐसा नहीं है, ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये बात सही है। दादा भाई नौरोजी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो व्यवसायी और प्रचारक भी थे, वे लंदन में रहते भी थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो क्या हो जाएगा? कौन ऑप्शन हो जाएगा? ये गलत है लेकिन टू आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फिर से अभी कथन कारण आ गया। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। अच्छा, ठीक। यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सामान विकसित करता है। ये एकदम सही, 100% सही है, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। और तर्क है, मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। ये तो दोनों बात सही है। ठीक है ना, तो ये दोनों का कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। क्या करता है? देखिए, बालवाड़ियों का प्रावधान है इसके इसके लिए। ठीक है, व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान है उन्हें। ठीक है, रात की पाली शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा के लिए। ठीक है, ये क्या है? तात्कालिक उपाय है, महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें नौकरी करने और पारिवारिक आय में दोगुना करने, आत्मनिर्भर बनाने और सुनिश्चित करने के लिए क्या है? उन्हें बालवाड़ियों का प्रावधान दिया जाए। ठीक, व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान दिया जाए, रात की पाली शिफ्ट के लिए ले जाने की सुविधा हो, यानी कि कौन सी हो जाएगी? ए सी डी। ए सी डी। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है, यह साक्ष्य कथित मूल्यांकन करने के तरीकों को पता करता है, शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। देखिए, जो ये इंक्वायरी अप्रोच है ना, क्या है? परिप्रश्न उपागम, यानी कि इंक्वायरी अप्रोच है, वो क्या कर रहा है? समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहन करता है। ये सही है। ठीक। और यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाने में मदद करता है।
यानी कि जिसमें ए और बी हो। कौन से ऑप्शन में है? ए और बी इस ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। क्या होगा? सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का कौशल क्या है? नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन कारण आ गया। विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण, विद्या विशेषों में अंतः संबंध है। इसका मतलब क्या है बताइए? कथन कारण, दोनों कथन सही है गलत है, व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु ये सही है। देखिए, अगर देखा जाए तो विद्या विशेष सामाजिक विज्ञान को पढ़ा भी सकती है, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र। और विशेष अंतर संबंध संबंधित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। यानी कि इसमें देखा है दोनों ऑप्शन सस्पेक्टेड है, यानी कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। किस में मदद करेंगे? पाठ्यक्रम के किन कौशलों पर बल दिया गया है, ठीक। और अधिगमकर्ता से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की क्षमता अपेक्षित है। यानी कि ए और डी, ए और डी, यही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। जिसकी वजह है, क्या है इसकी वजह? क्या है? भारत में न्यायपालिका की क्या है? स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है सतत और मूल्यांकन की विशेषता? देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? विशेषता नहीं है। यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि क्यों रखा जाता है? वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, ये भी सही है, ठीक। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, ये भी सही है। अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं, ये भी सही है। अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी होगा, ए बी सी होगा। एक दृढ़ खाली स्थान का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। किसके लिए? एक दृढ़ लोकतंत्र के लिए। एक दृढ़ क्या? एक दृढ़ लोकतंत्र, लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता रहेगी, तभी स्वच्छ और निष्पक्ष लोकतंत्र होगी। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है, बताइए। राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए, इसका अर्थ है क्या है? भारतीय निरपेक्षता में संविधान के दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, सही है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, गलत है। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये भी गलत है, ये भी गलत कथन है, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, ये भी सही है। यानी कि ए और डी, ए और डी क्या हो जाएगा? ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजर्सन रीजन आ गया। खाली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है।
खुली पुस्तक, जो खुली पुस्तक परीक्षा नहीं होती है, ओपन बुक एग्जाम, रट कर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। ये सही है। खुली पुस्तक परीक्षार्थी खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी है कि जो खुली पुस्तक होगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये कथन क्या है, फॉल्स है, और ये कथन ट्रू है। ठीक है, यानी क्या, केवल ए सही है। कौन सा सही है, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न या टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के करीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। ऐसा क्यों है कि विलास कारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। ये क्या है, आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। इसका उपयोग कक्षा के सही विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। ये क्या है, असंगत चित्रण है। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। कब कराया जाता है, अपर प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, वे प्रत्यक्षदर्शी और क्या होते हैं, बताइए। क्या होते हैं, वे अधिक ठोस होते हैं और प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे यानी कि ठोस भी होते हैं, ये हो जाएगा। और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं, ए और डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि परीक्षा विद्यार्थियों में समाज की मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी। कौन सी विधि मदद करेगी। क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है, वह ऐसा क्यों करेगी। विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, सही है, ये आलोचनात्मक करेगी। ठीक, और किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों को कतरनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना, हाँ ये भी सही है। यानी क्या, कौन हो जाएगा, ए और बी। तभी ना आलोचनात्मक दृष्टि से देखेंगे, मदद करेगी। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। किसके लिए हो जाएगा, एक विशेष काल के ऐतिहासिक घटनाओं। तो हमने यहाँ पे देखा था क्या, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा उत्तर, एक विशेष काल की ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियां अथवा सामाजिक आंदोलन प्रधानों को सचित्र दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन या रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समावेशी बना सकती है। तो क्या बना सकती है समावेशी, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां करना, तस्वीरों को क्या करना, प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशिएकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर हमारे कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र हैं और हाशिएकरण पर हम कक्षा में बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, खास समुदायों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोग को असहज महसूस कर सकते हैं, ये भी सही है। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, ये भी सही है। कुछ छात्र अपने साथ भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा से परियोजना कार्य की विशेषता या विशिष्टताएं हैं, बताइए। क्या हो जाएंगे? यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है, सही है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके, ये गलत है। सामूहिक परियोजना कार्य विधियों के सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है, ये भी सही है, यानी कि ए और सी सही है। ए और सी सही है। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य यानी फील्ड वर्क के क्या लाभ हैं? यानी कि सामाजिक विज्ञान में अगर फील्ड वर्क हम कर रहे हैं यानी कि सीख रहे हैं फील्ड वर्क के रूप में, तो इसका क्या फायदा होगा? छात्रों का क्या होगा? प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? देखिए, इसलिए होते हैं सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, एकदम करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, एकदम सही बात है, राजनीतिक वाद विवाद तथा जनसंवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, सही बात है। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है, यह प्रथागत प्रक्रिया नहीं है, यानी कि ये तीनों सही है, यानी कि एबीसी। एबीसी किसमें है? इसमें है एबीसी। इंसुलेशन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कौन तरीका है? प्रदर्शन है। कथन। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि क्या लगाता है? यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्वों के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा? बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों को सुरक्षा करता है, ये भी सही है। जो भारतीय संविधान का धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, ये क्या अनुमान लगा रहा है? पहला अनुमान लगा रहा है ये बहुसंख्यक द्वारा किसी तरह के भेदभाव का अल्पसंख्यक सुरक्षा करता है, ये और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, यानी कि ए बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? क्या हो जाएगा? तथ्यों के अस्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना, ये भी सही है। ठीक, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, ये भी सही है। परीक्षा निर्देशों के आधार पर, परीक्षा के आधार पर नहीं, शिक्षकों के विषय वस्तु की अनभिज्ञता के कारण पाठ्यपुस्तक कुछ विषयों को छोड़ देना, ये तो करेंगे नहीं, तो केवल ए और बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हस्ताक्षरित समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं, क्या हैं? समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो क्या हो जाएंगे? समानता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। वो क्या? समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन की कार्यप्रणाली से संबंधित आकलन प्रश्नों एवं विचार करें। प्रेसवार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है? ठीक, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते, सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं? तो ये क्या होगा? ये क्या कर रहा है? ये संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है, जबकि बी क्या है? फैक्ट बेसिस है। ये बी क्या है? फैक्ट बेसिस है। ये क्या बता रहा है? ये फैक्ट है। और क्या? ये क्या है?
कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, किसको जाता है? जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। तो आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, किसको जाता है? दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को। हाँ, सही बात है। विशिष्ट भाषा ही प्रयोग करते हैं आदिवासी समाज, ऊंच नीच की कम उपस्थिति भी होता है उनमें। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? बी सी डी। बी सी डी देखिए किसमें है, इसमें है। तो यहाँ पे हमने सोशल स्टडीज का लगभग लगभग क्या पूरा 60 क्वेश्चन हम लोगों ने लाइन बाय लाइन देख लिया है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सोशल स्टडीज में किस प्रकार के और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं, आप लोग ये वीडियो पूरा देख लिए होंगे, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोल रहा हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, जो सीटेट का ये तैयारी चल रहा है, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, और डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर उसका हमने क्या प्लेलिस्ट बना दी है। तो जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ना चाहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ लेंगे, और जो सीटेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो सीटेट का कर लेंगे। और हमारे चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे आपको तो शेयर कर दीजिएगा ज़रूर। थैंक यू।